नमस्कार दोस्तों। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी टीसीएस अपने पूरे ओवरऑल वर्कफोर्स पे 2% तक जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस साल नौकरी से निकालने की योजना पर काम कर रही है। अपनी एक स्टेटमेंट में कंपनी ने कहा कि उनका जो ग्लोबल वर्कफोर्स है उसका 2% यानी 12,000 के थोड़े से ज़्यादा जो कर्मचारी है उनको इस साल नौकरी से हटा दिया जाएगा, यानी उनकी छटनी कर दी जाएगी। अगर हम बात करें टीसीएस के अंदर यानी टाटा सुमो की जो एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसमें 6,13,000 से थोड़े ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और उसका 2% यानी करीबन 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं जिनको इस साल नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। ईटी न्यूज़ को दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान कंपनी ने बताया कि वो एक नए और प्रभावशाली निश्चित संगठन बनाने पर काम कर रही है और इस कड़ी में यानी इस संगठन को बनाने के दौरान हो सकता है कि कुछ लोगों को यानी कुछ एम्प्लॉयज़ को नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाए और वही जो उन्हें ग्लोबल वैश्विक कार्यबल का 2% होने वाले यानी करीबन 12,000 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो होने वाले हैं। इसमें जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं हैं। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही है कि जो मीडियम और जो सीनियर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं यानी जो सीनियर एम्प्लॉय हम जो मीडियम यानी कुछ मध्यम वर्ग के एम्प्लॉय हैं उन पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का असर होगा, यानी कोई छटनी होनी है जिनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वो जो सीनियर है और जो मध्यम वर्ग है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय होने वाले हैं। और इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि जिन लोगों को छटनी के लिए कहा जाएगा, नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाएगा, उनको जो भी उचित लाभ मिलते हैं यानी नोटिस पीरियड के दौरान जो मुआवजा मिलता है वो दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद जो भी लाभ उन्हें दिए जाने थे वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ वो अपनी करियर में आगे बढ़ पाए, यानी जो भी आउटप्लेसमेंट है और जो भी सहायता उन्हें करियर में आगे बढ़ने के लिए चाहिए है उसका जो परामर्श है उस पर भी योजना बनाई जा रही है और उन्हें उचित परामर्श दिया जाएगा, सलाह दी जाएगी ताकि यहाँ से जाने के बाद वो कहीं और अच्छी प्रकार से अपना तो काम है वो जारी रख पाई। इसके साथ साथ कंपनी पर जो अभी ओवरऑल रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इस फैसले के बाद 28 जुलाई 2025 को यानी सोमवार के दिन जब टीसीएस के शेयर मार्केट में ओपन हुआ था तब से ही गिर रहा था ओवरऑल जो स्टॉक था टीसीएस का, और 3 बजे तक कंपनी का जो स्टॉक था यानी टीसीएस का जो स्टॉक था उसमें 2% से ज़्यादा की गिरावट आ गई थी और वो उन्हें डे लो पर क्लोज हुआ था। इसके साथ साथ अगर बता दें कि टीसीएस जैसी कंपनी है जैसे इन्फोसिस है, ये सारे ओवरऑल जो पूरे ग्लोबली यानी जिसमें गूगल हो गई, मेटा हो गई, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एआई के आ जाने के बाद जितना आर्थिक खर्चा बढ़ा है और जितने आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं व्यापार को उसको समायोजित ढंग से करने के लिए और जो भी एम्प्लॉय हैं उनको मतलब अब कंपनियां सिर्फ और सिर्फ जो सही से जिसको वो स्किल्स आती है, जो कंपनियां ये मतलब जिन कंपनियों को जो चाहिए सिर्फ उन्हीं लोगों को उन्हीं एम्प्लॉयज़ को कंपनियां रखना चाहती है, को अतिरिक्त जो एम्प्लॉय है उनको नहीं रखना चाहती क्योंकि एआई पर आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। और जब से एआई आई है आप लोग देख ही रहे होंगे कितने महीने से मतलब कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चाहे वो भारत की और भारत से बाहर जितने देश हैं वो अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। तो अभी तो कंपनी ने यही कहा है कि ये छटनी पूरे साल चल सकती है और इसमें जो 2% वर्कफोर्स है करीबन 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। इस पर और ज़्यादा अपडेट क्या होती है और इसके पीछे का मेन कारण क्या है, या जो कहने की टीसीएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ही इससे प्रभावित होने वाले हैं, उनको तो पता ही होने वाला है कि इसके पीछे मेन रीज़न क्या है क्योंकि अभी टीसीएस को लेकर काफ़ी पहले भी कुछ और विवाद भी चल रहे थे और उसके बाद ही ये सब हुआ है। तो लेकिन कंपनी ने जो अभी तक बताया वो यही है कि व्यापार में जो भी आर्थिक तौर पर अनिश्चितताएं हैं और एआई के कार्यान्वयन को लेकर जो एक मजबूत विकसित संगठन वो बनाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, उस पर वो कंपनी काम कर रही है जिसके तहत हो सकता है कि उसके कर्मचारियों को निकालना पड़ जाए और वो उसके वर्कफोर्स का 2% है। इसके साथ साथ कंपनी में ये भी कहा है कि जब ये योजना पूरी उसमें लेके आई जाएगी, काम में लेके आई जाएगी, तो हमने सावधानीपूर्वक इसकी योजना बनाई है ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं, जो ग्राहक हैं, इस दौरान उनको किसी भी प्रकार की सर्विस में कमी ना हो, ऐसा सुनिश्चित हमने किया है। और इसके साथ-साथ जो कर्मचारी हम
छटनी करेंगे, उनको जितना भी उचित लाभ मिलता है, चाहे वो रिटायरमेंट का हो या जितने भी हो या परामर्श हो, उसके सब पर हम काम करेंगे और उनको करियर में आगे कैसे बढ़ना है, इस पर भी उनको पूरी सहायता दी जाएगी। तो आज की अपडेट इसी बारे में थी। अभी तक कंपनियां जिस हिसाब से कर्मचारियों को निकाल रही है, तो इसलिए मैं जितनी भी युवा लोग इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप जिस भी जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट हो और या सरकारी हो, उसमें आप ये देखें कि आने वाले 20 या 30 सालों में उस जॉब में या जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उस पे एआई का कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है और क्या उसमें जो ह्यूमन टच है, वो हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात को अब आप सोच के चलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।